अस्सलामुअलैकुम। सी टुडे के साथ मैं हूं फ़हद शहज़ादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ दायर नज़रसानी को जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी और दरख्वास्त में 18 अगस्त के हुक्म पर नज़रसानी तरमीम और उसे वापस लेने की इस्तदा की गई है। अडियाला जेल से बानी PTI को निजी हस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल से तिबी मुआयने और इलाज के अहकामात को भी चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और उनकी बहन और ज़ाती मुआलिज को डॉक्टर्स के पैनल में शामिल करने का हुक्म भी दिया था। मुआलिज को डॉक्टर्स के पैनल में शामिल करने का हुक्म भी दे दिया गया। बानी PTI के मुआयने में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तमाम रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल की गई। वफाकी दारुल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारा कल और आज भी यही मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ के दौर में भी सेहत पर सियासत से गुरेज का मुतालबा किया गया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुतालिक अदालती हुक्म के बाद भी हुकूमत ने कोई तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार नहीं किया। सेहत के मामले को सियासत से दूर रखा जाए, हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना था कि हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में ही तमाम मामलात आगे बढ़ाएगी। किसी कैदी को खुसूसी सहूलत देने से इस्तिस्ना का तासुर नहीं मिलना चाहिए। रेवेन्यू दरख्वास्त में पूछा गया कि क्या यही सहूलत हर कैदी को मैसर है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी कहा था कि सेहत किसी की भी हो सकती है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, सेहत के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने सेहत के मामले पर किसी किस्म की तंज़ या तज़हीक नहीं की। उनका कहना था कि रेवेन्यू के ग्राउंड्स कौम के सामने किसी को खुसूसी रियायत नहीं दी जाएगी। सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा है कि बानी PTI के सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बानी PTI को सेहत दे। सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत का मामला है। आबिद शेर अली खान ने कहा है कि अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी के मामलात पर रखना डाला गया। कारकुनों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हुकूमत ने जो इकदाम किया इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आबिद शेर अली ने कहा कि तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त समझ से बाहर है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और हुकूमत को फरीक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि जेल इंतज़ामिया ने अपने कवायद और ज़वाबित के तहत चलना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिम्स अस्पताल में CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फ़ाल न होने का नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जवीन करेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जहाज़ेब अली, डॉक्टर नुसरतुल्लाह चौधरी, प्रोफेसर नदीम हयात, डॉक्टर असमत हयात और उमर फारूक कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कमेटी तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारान का ताजुन करेगी और फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ज़रूरत के मुताबिक किसी और रुकन को भी शामिल कर सकेगी। इंक्वायरी में जायज़ा लिया जाएगा कि पिम्स में 2022 से CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की तकनीकी सलाहियत मौजूद होने के बावजूद सहूलत फ़ाल क्यों नहीं रही। मतलूबा तकनीकी सहूलियात, इंसानी वसाइल और सॉफ्टवेयर की दस्तियाबी भी जाँची जाएगी। कमेटी 2022 से अब तक पिम्स में किए गए CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की तरीक़ाकार, तादाद, तारीखों और मुतल्लका रिकॉर्ड का भी जायज़ा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर ख़ानदानों की माली मुआवनत का हुक्म दे दिया। हालिया बारिशों की वजह से होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को मानसून के असरात और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ मुतासर इलाकों में जाकर बहाली का काम शुरू कराएँ। मुतासरीन तक ग़िज़ाई अशिया और इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों और सैलाब की वजह से तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की हैं, जबकि मुतासर ख़ानदानों की माली मुआवनत का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा माह दौरा अमरीका की तैयारियाँ। दफ्तर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म हाउस दौरे और मुलाकातों का शेड्यूल तय करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ आलमी अमन, सलामती और तरक्की के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू होगी।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इंडिया के 9 सूबों को 38 कर दिया और हम 4 पर ही खड़े हैं। नए सूबों से कराची के मसाइल हल होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची पर बहसियत मेयर 300 अरब रुपए खर्च करके आलमी रैंकिंग में बेहतरी की थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कराची के बिल्डर्स के पार्टनर्स सूबाई वज़रा हैं। दुबई की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकालो, सब मालूम हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को धूल चटाकर आलमी तशख़्ख़ुस को बेहतर बना दिया। कराची के नसीब में कुत्ते के काटने से बच्चा मर गया, गटर के गिरने से बच्चा मर गया, ये सानियात हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराने की कोशिश में नाकाम हो गया। 22 अरब रुपए मालियत का प्लान बनाया था। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 1156 अरब रुपए कौमी हेल्थ सेक्टर में खर्च हो रहे हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड के नाम पर मुल्क भर में सिर्फ 210 अरब रुपए में हेल्थ कवरेज दे सकता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज की MQM में आने का रास्ता भी है और जाने का रास्ता भी मौजूद है। नए सूबों की बात पर सबका MQM को बैरूनी एजेंडे से जोड़ दिया जाता था। उन्होंने कहा कि कराची में ऐसा वक्त भी था जब 15,000 लड़के अपने घर में सो नहीं सकते थे। कराची में सबका MQM होती तो कुल प्लास आसाने का इल्ज़ाम भी आयद हो चुका होता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन सौतियोन बिन इस्माइल ने ईवान सदर में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर दरमियान सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले अदारों के बाहिमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदात दहशतगर्दी और दोतरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अलावा अज़ीम कानून नाफिज करने वाले अदारों और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। उन्होंने सदात दहशतगर्दी, मुनशात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में 6 माह के लिए पाक फौज की 3 कंपनियां यानी तकरीबन 400 से ज़ायद एहलकार तैनात करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला होम डिपार्टमेंट पंजाब की दरख्वास्त पर किया गया। पाक फौज जिला इंतजामिया के साथ मिलकर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेगी। पाक फौज हसास मकामात और अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को भी मौसर बनाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दबाव के सामने न झुकने और दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़ने के अज़्म का इजहार कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान किसी सूरत धौंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बेहतर है जंग आज ही ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि ईरान ताकतवर साबित हो चुका है। हमें जंग से पैदा होने वाली महंगाई समेत दीगर मसाइल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा है कि पंजाब में 80 लाख बच्चियां स्कूल नहीं जा रहीं। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर्रहमान का हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि पंजाब में लाखों बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं और हुकूमत ने बच्चियों के हज़ारों स्कूल आउटसोर्स कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में तकरीबन 80 लाख बच्चियां स्कूल नहीं जा रहीं। सूबे का लिटरेसी रेट ज़्यादा से ज़्यादा 70% है। ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद तालीम से महरूम है। ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, लेकिन उनके बुनियादी हुकूक नजरअंदाज किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत ने बच्चों से तालीम का बुनियादी हक छीन दिया, जबकि डॉक्टर बनने वाली बच्चों को भी हाउस जॉब में पूरा हिस्सा नहीं मिलता। माएँ अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर बच्चियों की फीसें अदा करने पर मजबूर हैं, जबकि लोगों को चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। हाफिज़ नईमुर्रहमान का कहना था कि जो डॉक्टर अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं, जबकि हुकूमत के पास डॉक्टर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 8.5 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें तकरीबन 3 करोड़ ख़वातीन शामिल हैं। ख़वातीन फैक्ट्रियों और खेतों में काम करती हैं, लेकिन पंजाब की 4 करोड़ ख़वातीन के लिए कम अज़ कम उजरत भी तय नहीं है। जमात इस्लामी के धरने के 7वें रोज़ ख़वातीन ने मुनज़्ज़म और तारीख साथ शिरकत से रिकॉर्ड कायम कर दिया। माल रोड पर मुनक़दा अज़ीम शान ख़वातीन जलसा आम में शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब के चंद अजला से हज़ारों ख़वातीन चौक दर चौक शरीक हुई। कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान समीना सईद ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन भी अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान की अवामी हुकूक़ की तहरीक में भरपूर शरीक हैं। ज़ालिम हुक्मरान गरीब अवाम से भत्ता वसूल कर रहे हैं, जबकि अशराफ़ को हर किस्म की मुराद हासिल हैं। डिप्टी
सेक्रेटरी जनरल हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर समिया राहिल गाजी ने कहा कि ख़वातीन का ये अजीम इज्तिमा इस बात का ऐलान है कि महंगाई, भारी बिलों और ज़ालिमाना टैक्सेस ने हर घर को मुतासिर कर दिया है। जहाँ पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत की गई है। अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी दोरोजा रोड की तामीर पर शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला ने अरकान सूबाई असम्बली को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की हिदायत दी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि तारीखी शहर मुल्तान में सयाहती हब बनने का पोटेंशल मौजूद है। तरक्याती मनसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का आगाज़ कर दिया है। अपने बयान में अस्मा बुखारी ने कहा कि जिन्ना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। लाहौर की आबादी के लिहाज से PIC की कैपेसिटी तेज़ी से कम हो रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवाम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कम तरीन अरसे में जिन्ना कार्डियोलॉजी हस्पताल कायम किया है। जल्द मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल का भी इफ्तिताह करने जा रही हैं। कार्डियोलॉजी हस्पताल सरगोधा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में पाकिस्तान भर से आए मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। मरियम नवाज ने लोगों को काम करने, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया है। मरियम नवाज की 2 साल मेहनत अब रंग ला रही है। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है और खुलूस नियत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। सोशल मीडिया पर मारूफ टिकटॉकर शमसू बीबी उर्फ आयशा की कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया। रावलपिंडी पुलिस ने मकतूला के वालिद और हकीकी भाई समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशंस तारिक महबूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मकतूला के वालिद फजल, भाई बशीर, चचाजाद भाई एहसान, वालिद के चचा रोज़ी खान और चचाजाद भाई के बेटे यासीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि शमसू बीबी उर्फ आयशा को उसके वालिद और भाई ने दीगर साथियों के साथ मिलकर गिरफ्तार कराया है। SSP ऑपरेशंस का कहना था कि CPU हसन मुश्ताक सुखेरा की हिदायत पर केस की तफ्तीश के लिए मुतादिद खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी जो बराह रास्त लम्हा ब लम्हा पेशरफ से आगाह करती रहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए मकतूला के वालिद और भाई को भी शामिल तफ्तीश किया, जहाँ मुल्ज़मान ने साथियों के साथ मिलकर आयशा को कत्ल कराने का इंकशाफ किया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आमद अहम इजलास की सदारत की। इजलास में डीन प्रोफेसर डॉक्टर हसनात खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर सैयद इमरानुल हसन शाह और दीगर ने शिरकत की है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हस्पताल के इंतज़ामी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंशाअल्लाह गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को बैनुल-अक़वामी सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 16 अरब रुपए की लागत से 250 बेड्स पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बनने वाला पहला अस्पताल है। डॉक्टर्स और नर्सेज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनकर मरीजों की खिदमत करेंगे। सियालकोट पुलिस में महकमाना एहतसाब का अमल। TPO की सरबराही में अर्दल रूम के दौरान 29 अफसरान और मुलाजिमीन को मुख्तलिफ सजाएं, जबकि 7 एहलकारों को वार्निंग भी जारी कर दी गई। सियालकोट पुलिस लाइन्स में TPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की सरबराही में अर्दल रूम का इनकाद किया गया, जहाँ महकमाना कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई। अर्दल रूम के दौरान 29 अफसरान और मुलाजिमीन को सर्विस जब्तगी, इंक्रीमेंट रोकने, तनख्वाह में कमी और दीगर नौजत की महकमाना सजाएं भी सुना दी गईं। कैरोड पक्का में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत खुली कचहरी का इनकाद किया गया। कैरोड पक्का के DSP ऑफिस में DPO लोधरा बेनिश फातिमा की ज़ेर सदारत खुली कचहरी मुनक़्क़िद हुई, जहाँ शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत से मुतालिक 45 दरख्वास्तें पेश की गईं। दरख्वास्तों में सिविल नौजत के तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों और मुख्तलिफ जराइम से मुतालिक शिकायत भी शामिल थीं।
सरगोधा में RPO मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पंजाब पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। RPO ने बताया है कि मियाँ वाली और भक्कर के खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक मुल्हिका सरहदी इलाकों में गश्त और सिक्योरिटी इक़दाम मज़ीद मौसर बनाए गए। कोहाड़, लकी मरवत, बनू और डेरा इस्माइल खान से मुल्हिका इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ करीबी राब्ते और मुश्तरका हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। टोबा टेक सिंह में जिहला में हजरत इमाम हुसैन के मौका पर GPO इखलाकुल्लाह तारड़ ने मरकजी जुलूस का दौरा किया। GPO ने मौका पर मौजूद अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि जुलूस के अख्ताम तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। ड्यूटी पर मामूर एहलकार अलर्ट रहते हुए जिम्मेदारी, मुस्तैदी और खुश अखलाक़ी के साथ फ़राइज़ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि जुलूस के शुरका की सिक्योरिटी के साथ ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। हाला में करबला के शहदा की याद में चुप ताज़िया ऊँटों वाले काफ़िले का जुलूस अक़ीदत और एहतराम के साथ बरामद हुआ। मुख्तलिफ़ मकामात पर मारूफ उलमाए कराम ने खिताब करते हुए वाक़या करबला, इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी और जिद्दोजहद पर रोशनी डाली, जबकि मरसिया खानों ने मरसिये पेश किए। करबला के ज़िक्र से फ़िज़ा सोगवार और अक़ीदत से ममूर रही। बहावलपुर में इंटरनेशनल सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 2026 का इनकाद किया गया। महकमा औक़ाफ़ और मज़हबी उमूर और ज़िली और डिवीजनल इंतज़ामिया के इश्तराक से मुनक़्क़दा कॉन्फ्रेंस की सदारत कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने की, जबकि RPO बहावलपुर गाजी सलाउद्दीन, डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा, GPO राना अब्दुल वहाब, MD PDHA नजर मुस्तफ़ा, उलमाए कराम, नात ख़्वान और अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इख्तिताम पर कमिश्नर बहावलपुर, RPO, डिप्टी कमिश्नर, GPO और MD PHA ने नात ख़्वान बच्चों में तोहफ़े, कुतुब और मिठाई तकसीम की। चित्राल की वादी कैलाश में मजहबी त्यौहार अशाओ रिवायती जोश और जज्बे और मजहबी अक़ीदत के साथ जारी है। अशाओ त्यौहार में शिरकत के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद वादी कैलाश पहुँच गई। सयाहों ने कैलाश बरादरी की मुनफरिद सकाफ़त और कदीम मजहबी रसूमात को काबिल दीद करार देते हुए इस सकाफ़ती विरसे को सयाहत के लिए भी अहम करार दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV।